एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टार्ट होते ही पॉपअप हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव और मतलब थोड़े से एस्थेटिक। हाँ, तो आज मतलब ये उस दिन का व्लॉग है। इस दिन थी 8 मार्च, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शायद 8 मार्च ही था। 8 या 9 का ही व्लॉग होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। तो 7, 8, 9 इतने का ही हो सकता है ये व्लॉग, ठीक है। तो एक्चुअली में ना क्या था कि मतलब मेरे को मैथ्स के लिए ऑफकोर्स पढ़ना था। तो हम लोगों को गैप डेज मिले थे मैथ्स के लिए इतने सारे, तो हमें उसे पढ़ना था। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि भैया, मतलब मैंने मैराथन अटेंड की थी उनकी, शोभित भैया की। तो उस दिन कुछ चैप्टर्स हुए थे। तो जो चैप्टर्स हुए थे आई थॉट कि मैं उन सबको रिवाइज़ करूँगी। और मैंने ज़्यादा देर तक तो मैंने पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 1 बजे तक पढ़ रही थी, बट 4 बजे उठी थी। तो और ऑफकोर्स मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती थी। सुबह 4 बजे की उठी हुई थी मैं, तो इसीलिए तो मैंने ये स्टार्ट किया सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, और जो मुझे आते थे मैंने उनको नहीं किया, मतलब दोबारा से पूरा डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया। जो मुझे ऑलरेडी आते थे और मैं कर लेती थी, बट जो मेरे को नहीं आ रहे थे या फिर मतलब मेरे को जिनमें डाउट लग रहा था, आई सॉल्व देम। और हाँ, तो यही सब मैंने किया था थोड़ा बहुत। एंड वैसे तो मैं कभी भी पहले मतलब ना, मैं पहले ऐसी थी कि मैं मतलब रात में नहीं पढ़ पाती थी। मेरे को रात में पता नहीं क्यों पढ़ने में मज़ा आता ही नहीं था। बट लेटली मैं तुम्हें बताऊँ तो आई एम नॉट अ लाइक अर्ली मॉर्निंग पर्सन जो सुबह उठ के पढ़ सकता है। अब तो मेरे को आदत बन गई है कि मैं मतलब रात को ही पढ़ूँ। सो यस, हाँ, ये 8 मार्च का ही व्लॉग है, तो तुम लोग देख भी सकते हो। तो यस, तो वो सब मैंने किया। और रात को भाई पढ़ते पढ़ते साथ में गाने चला के तो अलग ही मज़ा आता है। स्पॉटिफाई पे मैंने गाने लगा लिए थे। आई वॉज लिसनिंग टू दिस फ्लूट ऑफ लाइक कृष्ण जी, जो कि बहुत मस्त लगती है यार। इसको सुन के मतलब बहुत मज़ा आता है। सो आई लिसनड एंड उसके साथ साथ मैथ्स किया मैंने। और मतलब उसके बाद जब मैंने किया तो मेरे से हुआ नहीं ज़्यादा। मेरे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे, मतलब मैं सारे चैप्टर पढ़ चुकी थी और 1 बजे तक वो हो गए थे। उसके बाद ये क्लिप है 10 मार्च की, क्योंकि मैं 9 मार्च को बिल्कुल भी रात को नहीं पढ़ रही थी। मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था, मतलब कि रात को मेरा जितने भी 10 बजे से पहले मैंने पढ़ा उतना मैंने पढ़ा। उसके बाद वो मैंने नहीं, उसके बाद नहीं पढ़ा मैंने। और ये क्लास भी 5:30 तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मतलब सारा मैथ्स का वो 4 बजे वाली सेशन जो थी मैंने अटेंड किया था, तो इसमें सारा वो रिविजन चल रहा था। एंड उसके बाद मैंने ये कॉर्न सैंडविच बनाया था अपने लिए, जो कि बहुत मस्त लगता है भाई। इसमें मेयोनीज डाल के, मतलब ये बहुत बढ़िया लगता है। एंड इसके बाद आई गॉट रेडी टू गिव मेरे सेंटर जाने के लिए। तो मैंने मतलब कपड़े पहन लिए, बस अपनी स्कूल ड्रेस, और यहाँ पे स्किन केयर वगैरह जो भी लगाना था लगाया। फाइनली अभी हो चुके हैं 8:30 और आई लीव फॉर माई सेंटर लाइक अराउंड 9, क्योंकि मेरे घर से 45 मिनट की दूरी पर, अगर धीरे धीरे चल के जाओ और अगर भाग के मतलब थोड़ा जल्दी चल के जाओ इन द सेंस, तो वो आधे घंटे की दूरी पर है। तो वहाँ पे 30 मिनट वेट करते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, तो आई विल बी कीपिंग माई, क्या हो गया मेरी इंग्लिश बात, आई विल बी कीपिंग माई दिस नोटबुक, जो कि मैंने पूरे 10 दिन चलाई है। इसमें सारे वो नोट्स है जो शोभित भैया ने कराए हैं, सारे वो क्वेश्चंस हैं। जीडीपी नहीं है इसमें, बाकी सारे हैं। और हाँ, आई विल फॉर्मूला शीट, जो कि ये रही वो फार्मूला शीट जो कि मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। इसमें सारे फार्मूला है और इसमें बीपीटी भी है, मतलब इसकी थ्योरम की पूरी प्रूफ नहीं है, बट हाँ मैंने लिख रखी है कि जिससे मुझे पता रहे। एंड ये सारे तरह के फार्मूले हैं। एंड पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और इसके भी सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं। सो यस, इसे हम पढ़ने वाले हैं जब तक वहाँ पर हम वेट करेंगे। बता दूँ, हमारे सेंटर में मतलब फ़ोन ले जाना अलाउड है, मतलब कोई भी ले जाओ भाई, बैग में छुपा लो, किसी को क्या पता चल रहा है। बट मेरे पास ना ही फ़ोन है और ना मेरी मम्मी अलाउ करने वाली है, तो मैं घर पर ही फ़ोन रख के जाऊँगी। और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, तो मैं अपनी दीदी के फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो यस, और कभी अगर मम्मी के फ़ोन से, और बहुत दिक्कत आती है, दोनों वीडियो डिलीट मार देते हैं मेरी, अगर मैं बहुत टाइम तक एडिट नहीं करती। तो मैंने रख लिया अपनी फार्मूला शीट, क्योंकि वहाँ पे जाके हम रिवाइज करने वाले हैं फॉर द लास्ट टाइम फार्मूला सारे के सारे। एंड तो पूजा वूजा कर ली है, बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो हम लोग वहाँ पे होली खेलने वाले हैं। और मेरे को नहीं पता मैं नहाई क्यों, क्योंकि हम लोग तो होली खेल के गंदे ही होने वाला, बट स्टिल आ चुके हैं नीचे वो लोग। और वो नीचे रहे, पता नहीं तुम्हें दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, वहीं कहीं होंगे, बट चलो चलते हैं हम। बाय, उसके बाद मिलते हैं हम सेंटर से आने के बाद। गंदा कर दिया मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक मेरे दोस्तों ने। हाँ, मतलब बहुत मज़ा आया होली खेल के, बट यस, पेपर का रिव्यू हम बाद में देते हैं। बट पेपर, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, पेपर बहुत लेंदी था। स्टैंडर्ड वालों का भी ईजी था, लेकिन बेसिक वाले, मैंने बोला था पहले, बेसिक वाले बहुत मतलब वो ऐसे करते हैं कि हमारा तो पेपर इजी आएगा, हमारा तो इजी आएगा। उनका भी इजी नहीं आया था। उन लोग ने बताया कि उनका पेपर मुश्किल आया था, और उनके हिसाब से उन्हें अच्छा भी नहीं लगा वो पेपर। मी आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई सेंटर, और हमारे को ना हमारी स्कूल टीचर्स जो थी ना, वो एक्चुअली घर जा रही थी, और तब हमें वो लोग मिल गए। और भाई वो सारे लोग हमें इतना देख के पहले तो हैरान हो गए, मतलब
मेरी इंग्लिश वाली साइंस फाइनली पेपर खत्म हो चुके हैं हम लोगों के। और तुम्हारा पेपर कैसा गया ये मैथ्स का जरूर बताना भाई। और मैंने जितने भी मतलब मैंने रिएक्शन वीडियोस देखे हैं मैथ्स की, काफ़ी सारे मतलब क्रिएटर्स जो उन्होंने यही बोला कि पेपर ठीक था, मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट साइड पे नहीं था, बट वो सिर्फ लेंथी था। और मेरे हिसाब से एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने मतलब मेरी तरफ से पूरी मेहनत की थी और मतलब मैंने ऐसा एक भी दिन मिस नहीं किया था। जितने भी 10 दिन के गैप मिले थे उन सब में ही पढ़ा था मैंने। ऐसा कोई भी डे नहीं था कि मैंने स्किप कर दिया हो पढ़ना या फिर मैंने ना पढ़ा हो। और फाइनली पेपर खत्म हो गया। तो मैं ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस बताऊं सारे पेपर्स का, ठीक है? तो मैं सबका एक्सपीरियंस ओवरऑल बताऊं तुम्हें, तो एक्चुअली में ऐसा मतलब मुझे कोई भी पेपर बहुत हार्ड नहीं लगा था। पेपर मुझे कोई भी हार्ड नहीं लगा था, एक्सेप्ट साइंस में कुछ चीज़ें थी जो कि आई थिंक कुछ साइंस वाला जो पेपर था उसमें कुछ चीज़ें थी हाँ जो कि हार्ड कही जा सकती है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे पास सेट 1 आया था और ये हमेशा से लड़ाई रहती है कि सेट 1 मुश्किल होता है, सेट 2 वो छोड़ो, हम उस पर नहीं लड़ेंगे। बट यस, हमारे क्लास में मतलब सिर्फ 3 बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ्स है पूरी क्लास में से। हमारी पूरी क्लास में है 29 बच्चे। तो मैंने मेरे जो फ्रेंड्स हैं सबके पास ऑलमोस्ट बेसिक है और 2 लड़कियां और है मेरी क्लास की जो कि मेरी कोई फ्रेंड तो नहीं है, बट हाँ मतलब पता है मुझे, उनसे बात कभी होती नहीं है मेरी, रेयरली होती है बहुत। सो हम तीनों का ऑफकोर्स मेरी तो पहले हम लोग सेंटर के बाहर खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब लिस्ट लगी है वहाँ पे, लगी रहती है कि कौन सा बच्चा कौन से लिस्ट में बैठेगा, मतलब कौन से क्लासरूम में बैठेगा जो रोल नंबर का है। तो भाई जो मेरा रोल नंबर था वो मैंने देखा, मेरे को दिख नहीं रहा। फिर मैंने इधर साइड देखा तो एक लिस्ट लगी थी मैथ स्टैंडर्ड की, वहाँ पे 3 ही रोल नंबर थे और ऑफकोर्स स्टैंडर्ड वालों को अलग बिठाया। तो मेरे को बहुत डर लगने लगा कि यार हम सबको अलग क्यों उठा रखा है, बट कोई बात नहीं। और हमारी क्लास में 2 इन्विजिलेटर थे और वो सिर्फ 3 बच्चों को 2 इन्विजिलेटर देख रहे थे, तो तब तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब वो लोग हम पे ही नज़र टिका के बैठे हुए थे और 3 बच्चे तो ऑफकोर्स सेट 1 2 3 ऐसे आया था तीनों का एक करके, ठीक है। MCQ ठीक थे, कुछ खास इसमें मेरे को मुश्किल नहीं लगा, ठीक ही है। मैंने पेपर चेक नहीं किया कुछ, मैं आंसर की वगैरह नहीं चेक करती फालतू मेरे को। लेकिन सेक्शन डी में एक क्वेश्चन से बहुत प्रॉब्लम है, ये वाला जो आया था साइन 50 डिग्री। ये साइन 50 डिग्री मतलब मैंने तो कहीं पे देखा भी नहीं है, और ये साइन 50 डिग्री होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि साइन 50 डिग्री जो हमारे में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें तो नहीं है भाई, पता नहीं क्यों था। बट सेक्शन सी इजी था, ठीक है। सेक्शन डी भी कुछ खास मुश्किल इसमें था नहीं, करा था मैंने ये सब उसमें। फिर आपका ये आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई ये थे केस स्टडी वाला सेक्शन। पहली वाली केस स्टडी भी इजी थी और ये जो केबल कार्स वाली केस स्टडी थी ये वाली थोड़ी सी मुश्किल नहीं, उतनी मुश्किल नहीं थी, बट एज कम्पेयर टू बाकी केस स्टडीज थोड़ी सी थी। और ये ड्रोन और ये वाली ये भी मैंने की थी, तो ये 38 क्वेश्चन था। बहुत लेंथी पेपर नहीं, बहुत बड़ा पेपर नहीं दिख रहा है तुम्हें, देखो रहा होगा कि तुम बहुत कम पेजेस हैं, बट हाँ अच्छा था। बट हाँ सेक्शन बी मेरे को कुछ खास पसंद आया नहीं। सेक्शन बी में मतलब क्या था ये सेक्शन बी, बट कर दिया मैंने जैसे तैसे करके, तो छोड़ो उस चीज़ को। बट भाई अगर मैं मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो पेपर कुछ बहुत अच्छा नहीं गया, मतलब कुछ बहुत बेकार भी नहीं गया। मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का पेपर गया और एंड पेपर था। और पहली बात तो बताऊँ मैथ्स का पेपर हमेशा ही ऐसे ही जाता है हर साल के बच्चों का, मतलब हर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बच्चों का रिएक्शन यही होता है कि पेपर ईजी था, लेंथी था और मॉडरेट गया, कुछ चला गया ना। तो उसका कुछ किया जा सकता है मेरे दोस्तों का, ना उसका कभी कुछ किया जा सकता है और ना तुम उसे बदल सकते हो, ठीक है ना। उसका कुछ किया जा सकता है और ना तुम उसे बदल सकते हो। तो उसके ऊपर रिग्रेट करना जो कि हुआ ही, मतलब हो चुका है, हुआ ही नहीं है तो वो आता लगे, जो हो चुका है तो उसके ऊपर कुछ फायदा होगा नहीं। और तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पेपर खत्म हो चुके हैं, हम लोगों को तेरे खत्म नहीं हो जा भी पेपर खत्म हो गए। हमने पूरे इतने महीने मतलब यहाँ पे बैठ के घिसा। और ऑनेस्टली मैं तो बताऊँ मैंने डे 1 से स्टेप पढ़ा था और तुम लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा से पूरे तो जो रिजल्ट देखा अच्छा आया तो कोई मैटर की कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होगा कभी तो होगा।